आज हम आप लोग को सीआरओ के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले सीआरओ का हम फुल फॉर्म जानेंगे। सबसे पहले हम सीआरओ का फुल फॉर्म बताएंगे। सीआरओ का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ बताएंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरओ में हो गया, जैसे सीआरओ इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू ऑब्टेन द विजुअल डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। These days it is one of the essential instruments required in physics and electronics medical laboratory. A CRO can be used to measure the amplitude, the frequency of signal voltage. It can also used to measure phase difference between two AC voltage. यानी मतलब सीआरओ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का विजुअल ऑब्टेन करने का काम आता है। आज के समय में सीआरओ का उपयोग मेडिकल क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र, फिजिक्स क्षेत्र इत्यादि में किया जाता है। सीआरओ का प्रयोग से ह्यूमन हार्ट बीट का फ्रीक्वेंसी पता करते हैं। उसके बाद दो एसी वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस भी निकाल सकते हैं सीआरओ के माध्यम से। सीआरओ का खोज 1870 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक सर विलियम क्रॉफ्ट द्वारा किया गया था। ये रहा सीआरओ का फ्रंट पैनल फिगर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ। तो उसके बाद जानेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सीआरओ। तो कंपोनेंट ऑफ सीआरओ में पहला है सीआरटी, उसके बाद वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन, ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस जनरेटर या स्विच जनरेटर, उसके बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो सबसे पहले आप सीआरटी के बारे में जानेंगे। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद सीआरटी इज हार्ट ऑफ सीआरओ। इट कंसिस्ट्स ऑफ हाईली इवापोरेटेड ग्लास ट्यूब व्हिच इज नैरो एट वन एंड wider एट द अदर एंड। सीआरओ जो है, सीआरओ का जो मुख्य भाग होता है वो होता है सीआरटी, जो कि सीआरओ के करने का मतलब राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड, यानी कि सीआरओ के प्रथम छोर से लास्ट छोर तक सीआरटी ग्लास लगा रहता है। जिस तरह से मानव हार्ट के बिना जीवित नहीं रह सकता, ठीक उसी प्रकार सीआरओ का भी हार्ट सीआरटी को कहा जाता है। द मेन पार्ट्स ऑफ सीआरटी आर फॉलो। पहला इलेक्ट्रॉन गन। Its function is to provide fine beam of accelerated electrons, that is cathode ray, which can be focused on the fluorescent screen to get a spot of light. It consists of a tungsten filament at cathode cave, which is coated with barium oxide. इलेक्ट्रॉन गन जो होता है या बहुत ही तेजी से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन से निकलता है, जो कि इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बहुत छोटा सा एक कैथोड रे का निर्माण करता है। और निर्माण होने के बाद कैथोड रे एक ब्राइटनेस स्क्रीन से टकराने के बाद एक ब्राइटनेस पॉइंट जनरेट करता है। उसके बाद हम सीआरओ के स्क्रीन पर फिगर देखते हैं। ये होता है इलेक्ट्रॉन घन के माध्यम से। दूसरा सिस्टम ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू सेट्स ऑफ पैरेलल मेटल प्लेट्स। One set of plates deflect the electron beam vertically and
are called vertical reflecting plates. Other sets of plate deflect the electron beam horizontally and are called horizontal plate. कहने का मतलब डिफ्लेक्शन प्लेट जो है दो प्रकार से लगा रहता है। पहला रहता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल टाइप से। इसमें जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के माध्यम से दोनों प्लेट्स काम करते हैं। उसके बाद फ्लोरोसेंट स्क्रीन। आफ्टर पासिंग थ्रू सिस्टम ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स द इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक ऑन ए फ्लोरोसेंट screen and a spotlight is produced. Again generate a brightness point. When electron beam strike the fluorescent screen, some electron called secondary cell. फ्लोरोसेंट पर जब कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रॉन एक ब्राइटनेस पॉइंट का निर्माण करता है, जिसे हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। द हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर बेसिकली सर्व्स टू पर्पस व्हेन द ऑसिलोस्कोप इज बीइंग यूज्ड इन ऑर्डिनरी मोड ऑफ ऑपरेशन to display a signal applied to the vertical input. The horizontal amplifier will amplify the sweep generate. कहने का मतलब जब हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जो इनको आने वाले जो इनपुट सिग्नल होता है उसको हॉरिजॉन्टल मोड से हॉरिजॉन्टल तरफ यानी कि नीचे की ओर तिरछी तरफ लाइट को इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के काम करता है। आगे बढ़िए। वर्टिकल एम्पलीफायर। द वर्टिकल एम्पलीफायर बेसिकली सर्व टू पर्पस व्हेन द ऑसिलोस्कोप इज बीइंग यूज्ड इन द ऑर्डिनरी मोड of operation to display a signal applied to the vertical input. The horizontal amplifier will amplify the sweep generate output. यह भी ठीक हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर की तरह ही काम करता है। कहने का मतलब जब कोई इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल के रूप में ट्रांसफर किया जाता है तो वह भी इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकल रूप से काम करता है। उसके बाद डिले लाइन। डिले का मतलब होता है यानी कि देरी करना या लेट होना। तो इट प्रोड्यूस some amount of delay of the signal which is obtained at the output of vertical amplifier. जब कोई अज्ञात इलेक्ट्रॉन सिग्नल आता है तो उसे हॉरिजॉन्टल इनपुट और सीआरटी के आउटपुट को डिले करने के लिए दो प्रकार की प्लेट लगा रहता है जिसे हम डिले लाइन से जानते हैं। अब पैनल कंट्रोल्स। पैनल कंट्रोल्स जैसे कि सीआरओ का जो फ्रंट पैनल होता है उसमें विभिन्न प्रकार का स्विच लगा रहता है जिसे हम पैनल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो पैनल कंट्रोल्स में पहला स्विच पावर हो गया। पावर, दिस इज ए टॉगल स्विच व्हिच टर्न्स द सप्लाई ऑफ द डिवाइस ऑन ऑफ। पावर स्विच का जो प्रयोग किया जाता है सीआरओ को पावर सप्लाई और ऑन ऑफ करने में किया जाता है स्विच का प्रयोग। दूसरा I10, दिस controls the intensity of the signal of the on the screen. The intensity
in the is the adjust, यानी कि आइंस्टाइन का जो काम होता है, जब कोई प्रकाश डिस्प्ले पर आता है तो उसे एडजस्ट करने में सहयोग करता है। उसके बाद फोकस, दिस कंट्रोल एडजस्ट द शार्पनेस ऑफ द सिग्नल ऑन द स्क्रीन। फोकस का काम होता है जब कोई तीर यानी कि छीनता, यानी कि कमजोर, शार्पनेस का मतलब होता है कमजोर, यानी कि कोई जो सिग्नल शार्पनेस रूप से आता है तो उसे फोकस के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद एक्स मैग्निफिकेशन, थ्रू दिस कंट्रोल द टाइम बेस ऑफ द सिग्नल कैन बी इंक्रीज बाय 1 to 5 मिनट। एक्स मैग्निफिकेशन जो है टाइमर बेस जो होता है, टाइमर बेस में या 1 से 5 गुना तक एक बार में किरण को या सिग्नल को बढ़ा सकते हैं। एसी, डीसी और ग्राउंड, दिस इज ए 3 पोजिशन स्लाइड स्विच। इन डीसी कंडीशन, डीसी input signal is given to the device, and in AC condition, AC input signal is given to the device. In the ground condition, ground input signal is given the device। कहने का मतलब यह जो है 3 रोटरी यानी कि स्विच होता है, इसमें जैसे पंखा में देखते हैं कम बेस करने वाला होता है, ठीक इसी प्रकार में 3 टाइप से होता है इसमें। तो पहला जैसे डीसी इनपुट दिए तो वह डीसी रूप से काम करेगा, एसी पर देंगे तो एसी रूप से काम करेगा, और ग्राउंड पर देंगे तो ग्राउंड का काम करेगा सिग्नल देने का। ट्रिगर सर्किट, इट एक्ट्स एज ए लाइन बिटवीन द सिग्नल वोल्टेज टू ऑफसेट ऑन स्क्रीन ऑफ सीआरटी, यानी कि ट्रिगर सर्किट का काम होता है जब कोई सिग्नल सीआरटी पर आता है तो उसका पता लगाने का काम करता है ट्रिगर सर्किट। टाइम बेस, द लाइन बेस सिग्नल विच इज यूजफुल फॉर हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन बीम। टाइम बेस जो उपयोगी होता है वो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रॉन बीम में काम आता है। उसके बाद सीआरओ में जो है 3 प्रकार का वेव साइन बनता है। पहला स्क्वायर वेव इस टाइप से, दूसरा ट्रायंगल वेव, तीसरा प्लेन सीधी रेखा में। उसके बाद यूज ऑफ सीआरओ, आज के समय में सीआरओ का उपयोग मॉनिटर, डिस्प्ले, टेलीविजन और कंप्यूटर एवं औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न वर्ष में इसका जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। आज का मेरा टॉपिक यहीं खत्म।